औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइज़, आज मैं आपको बताता हूँ कि बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाया जाता है। और एक छत ले ली है 10 बाई 20 की, इसके बारे में मैं बताता हूँ कि इसको कैसे बेंडिंग शेड्यूल बनता है, कैसे इसका शेप बनाया जाता है और किस तरीके से इसका वज़न निकाला जाता है, हर बार का अलग अलग, और टोटल कैसे निकलता है। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुरू करते हैं हम हाउ टू मेक VBS यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ कोई भी एक स्केच ले लें हम। ये हमारा एक रूम है 20 फीट बाई 12 फुट का, 20 बाई 12 का एक रूम है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे है। इसके अंदर सबसे पहले ये वाला बीम B1 दिया है, ये B1 दिया है, साइडों में B2। तो हम अभी फिल वक्त मैं आपको इसमें बताऊंगा सिर्फ B1 का कि इसमें सरिया कैसे निकाला गया है, छत का बताऊंगा कैसे निकाला गया है, ठीक है ना। B2 का आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले बात ये होती है कि इसका बार बेंडिंग शेड्यूल का जो ये पैटर्न है वो कैसे बनता है। पैटर्न के अंदर सबसे पहले हमने खाना छोड़ा है C1 सीरियल, दूसरा है पर्टिकुलर, तीसरे नंबर पर हमारा खाना आता है डाया का। इसमें सब डाया जितने भी वो लिखे जाते हैं, फिर नंबर ऑफ बार लिखे जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ बार लिखे जाते हैं, ठीक है। और मैं तफसील अभी बताऊंगा आपको। फिर टोटल कट लेंथ लिखी जाती है, फिर टोटल कट लेंथ लिखी जाती है। और जो शेड्यूल और ये शेप है, ये जिस शेप का सरिया हमारा नक्शे के हिसाब से ड्राइंग साइड पर लग रहा है उसका शेप बनाया जाता है कि इस शेप में सरिया कट कर बेंडिंग कर कर किस तरीके से तैयार होगा वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसको कहते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल, ठीक है गाइस। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम चलते हैं B1 बॉटम बार एट ग्रेड 1A to B, यानी कि वो कह रहा है कि ग्रेड 1 के ऊपर और A से लेके B तक एक बीम है, वो ये वाला बीम है, ठीक है। इसी तरीके से उसने बताया है कि दूसरा इसी का सरिया है ग्रेड 2 के ऊपर, वही A से B तक, ठीक है। इसको बताने का मकसद ये है कि इसकी ग्रेड लाइन की तफसील ऐसी लिखी जाए कि बाद में अगर कोई सरिया काटता है और बांधता है तो उसको कोई तकलीफ़ ना हो, अगर कोई इंजीनियर साइट पर चेक करने आता है तो उसको तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखते हैं कि बार बेंडिंग शेड्यूल में बॉटम के अंदर 5/8 के 3 सरिये हैं। तो हमने 5/8 के 3 सरिये, 3 + 3 यानी कि B इसमें बीम वाले में और दूसरा इसमें, 3 + 3 तो 6 सरिये हो गए, टोटल यहाँ 6 लिख दिए। अच्छा, इसी तरह वो कहता है कि B1 टॉप बार एट ग्रेड 2A3 2B है। 2B के अंदर वो कह रहा है कि टॉप के अंदर आधे के सरिये हैं, 2 + 2 ये लिखे हुए, आधे के सरिये हैं 2, यानी कि दो इस वाले बीम में, 2 इस वाले बीम में, तो 4 सरिये हो जाते हैं। तो हम इस तरीके से 2 + 2 लिख कर 4 लिख दिया हमने। उसकी कट लेंथ लिख ली कि कट लेंथ कितनी आ रही है। कट लेंथ कैसे निकालते हैं कि टोटल हमारे पास 20 फीट है, 20 फीट में से इसमें हम कवरिंग निकाल लेते हैं 1.5 इंच की या 2 इंच की शटरिंग के हिसाब से कवरिंग निकाल लेते हैं, वो माइनस करके बाकी हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो और इसके अंदर फिर ये शेड्यूल बनता है, ये शेप ये वाला बनता है। इसका अंदर हमारा सरिया आ रहा है, यानी कि ये यहाँ से लेकर इस बीम तक सरिया आ रहा है हमारे पास 19 फुट 10 इंच का, ठीक है। और ये L 1 फुट 6 इंच का, 1 फुट 6 इंच का, यानी कि इस एंड पर भी और इस एंड पर भी L दिया हुआ उसने, बॉटम में भी और टॉप में भी, दोनों तरफ L दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे भी L लगाया हुआ है। तो इस तरीके से ये हो गया। इसी तरीके से ये एक्स्ट्रा सरिया दिया हुआ उन्होंने, एक्स्ट्रा सरिये दिए हुए हैं 2 + 2 दो जगह पर, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 × 2 यानी 4,
4 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि इसके 2 सरिये इस एंड पर, 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 4 एंड हो गए। 2 जमा 2 इंटू 2, यानी कि इधर और इधर, तो 4 सरिये हो गए। 4 सरिये का मकसद ये हुआ कि ये 4 सरिये हमारे ये आ गए एक्स्ट्रा सरिये, 8 सरिये, ये हैं 5 फुट 6 इंच के। तो इसका शेप ये वाला आ रहा है। इसमें देखें एक सिर्फ L/4 लिया हुआ है, इस दूसरी तरफ L नहीं है, सिर्फ एक साइड पर L है। तो अब आ जाते हैं हम छत के सरिये के ऊपर। गैस छत का सरिया, छत के सरिये में सेम वही चीज़ आती है कि जो शॉर्ट स्पेन का सरिया होता है पहले वो डाला जाता है, फिर बड़े वाले स्पेन का सरिया डाला जाता है। तो छोटे स्पेन का सरिया हमारा यहाँ से यहाँ तक ये वाला शेप बना दिया गया हमने। ये इसके अंदर साफ साफ लिख दिया है कि S1 मेन बार 5 इंची सेंटर से। 5 इंची सेंटर का मकसद ये हुआ कि टोटल 45 सरिया आ रहे हैं 12 फुट 6 इंच के, और उसका शेप ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर L आ रहा है, ये टॉप में सरिया आ जाएगा, फिर ये वाला हिस्सा बॉटम में आ जाता है और यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से और दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार 10 इंची सेंटर से है, वो भी 3/8 का सरिया है, वो 14 सरिये आ रहे हैं। यानी कि लंबे वाले सरिये जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक 14 सरिये आएंगे, और जो छोटे वाले सरिये हैं ये वाले, वो यहाँ से लेकर ये 20 फुट में 45 सरिये आ रहे हैं, 46 सरिये। ठीक है, तो ये सारा इनको जमा कर दिया है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि 3 जमा 3 इजगल टू 6, 6 को टोटल कट लेंथ है उससे मल्टीप्लाई किया तो टोटल रनिंग फुट आ गया। इसी तरीके से इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर कर यहाँ लेकर आ जाते हैं, ये सारी रनिंग फुट आ गए हमारे पास। इन रनिंग फुट को हमने उठाकर क्या किया है कि 5/8 का सरिया, 5/8 का सरिया है हमारे पास 136 फीट, 137 फीट, ये 136 फीट हमने यहाँ ले लिया है। फिर हमने 3/8 के सारे सरिये जमा कर लिए, वो यहाँ आ गए। फिर उसके बाद हमने ये 5/8 वाला सरिया जमा कर लिया, ये यहाँ आ गया है। 5/8 वाला सरिया है 137 फीट। ठीक है, तो ये सब जमा कर कर हमने टोटल यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर इसके बाद एक फार्मूला होता है, उसके तहत इनका वज़न निकाला जाता है कि 3/8 का सरिया 1 फुट में कितना वज़न है, आधे का 1 फुट में कितना वज़न है, 5/8 का 1 फुट में कितना वज़न है। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल आया। इस टोटल के बाद ये टोटल हमारा सरिया लग रहा है 310 kg। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और मुझे उम्मीद है कि ये अच्छी तरह समझ गए होंगे आप, और इंशाल्लाह और भी आपको वीडियो में भेजता रहा करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।